large intestine. I draw the GIT. Esophagus. This is stomach. Duodenum. This is सबको पता है, इलियम, जिजुनम, इलियम, डुडेनम और दिस इज इलियोसिकल जंक्शन. इलियोसिकल जंक्शन. ए एनस. तो लार्ज इंटेस्टाइन इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. वाइड है ये. स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइड दिख रही है, क्लियर है, वाइड है, डिस्टेंसेबल है, फूल सकती है, डिस्टेंसेबल हो सकती है और वाइडर है और लार्ज बाउल. ये लार्ज बाउल भी कहते हैं इसको या हाइंड बाउल, हाइंड गट, राइट. इज जनरली फिक्स होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन लूप पता है, मेजेंट्री पता है, सारा पूरा स्मॉल लूज होता है और ये फिक्स होती है, जनरली फिक्स्ड होती है. ये ग्रेटर पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का फिक्स होगा एक्सेप्ट अपेंडिक्स. किस किस को छोड़ के? एक्सेप्ट अपेंडिक्स. ये अपेंडिक्स सबको पता है, लूज होती है, इधर उधर घूमती रहती है. ऐसे ट्रांसवर्स कोलन के नीचे से इलियम जा रही है तो ये भी लूज होगी. अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कोलन एंड सिग्मॉइड. ये रेक्टम के पास लगा है, जहाँ से रेक्टम पीछे घूमेगा तो रेक्टम नॉर्मल लूज होगी, मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग पूरा फिक्स होगा. एंड सिग्मॉइड कोलन. तो समझ आया. ये जनरली मैंने आप लोग को एक वो दिखाया था पेरिटोनियम वाला, तो उसमें था, तो ये फिक्स थी, जनरली फिक्स थी एक्सेप्ट अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन. इट्स ए लार्ज इंटेस्टाइन. इट्स ए पार्ट ऑफ जीआईटी. बिगिंस एट, कहाँ से शुरू हो रहा है ये? बिगिंस एट इलियोसिकल जंक्शन टू कहाँ तक जा रहा है? एनस. क्लियर. अब एस्टेंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. इसमें जनरली फंक्शन इसका क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन. मेन फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड. फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड. आया कुछ समझ में? क्लियर है. अब हम इसकी मेन लेंगे. सब जगह की वाइड है ये, तो वाइड लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट है वाइड. इसका दे देते हैं. तो ये देखो वाइड में हम देखेंगे सीकम है. सीकम में वाइड डायमीटर उसका जनरली इसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर. लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ 1.5 मीटर. डायमीटर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट. सीकम में कितना है? 7.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ उसकी 6 सेंटीमीटर है. और असेंडिंग कोलन 6.35 सेंटीमीटर बट इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर. ट्रांसवर्स कोलन 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज द 47. तो ट्रांसवर्स कोलन लंबा है, ट्रांसवर्स एब्डोमेन का पूरा फैला होगा,
लंबा होगा। नॉर्मल सी बात है, ये नॉर्मल है कि लोअर एब्डोमेन में है, तो फिर क्या है, लेंथ इसकी 20 अराउंड ही होगी, बस ब्रॉड ज़्यादा है 46। ट्रांसवर्स कोलन की लेंथ कितनी है 46, याद करिए ट्रांसवर्स की ज़्यादा है। उसका डिसेंडिंग की वाइडनेस ज़्यादा है, क्योंकि डिसेंडिंग कोलन में स्टोर रहेगा फूड 7 सेंटीमीटर। उसके बाद उसकी लेकिन लेंथ कितनी है 26। असेंडिंग की 20 थी, 6 सीकम की मिल गई 26, या डिसेंडिंग पूरा 26 का हो जाता है। क्लियर है, याद करने के लिए 6 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर सीकम और असेंडिंग है, डिसेंडिंग कोलन 26 सेंटीमीटर, बट ट्रांसवर्स 46 सेंटीमीटर। सिग्मॉइड, क्योंकि सिग्मॉइड कोलन क्यों है 7 सेंटीमीटर है वाइड, बट लेंथ इसकी 35 टू 40 सेंटीमीटर। 35 टू 40 सेंटीमीटर क्योंकि सिग्मॉइड से एनस में एंटीरियर एब्डोमेन से पोस्टीरियर में एनस जाएगा, एनस पोस्टीरियर साइड जाएगा, पोस्टीरियर बॉल पर जाएगा। इस रीजन से जब घूमेगा इंटेस्टाइनल बाउल ट्यूब, इस रीजन से इसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो लेंथ कितनी जाती है 35 टू 40 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको लेंथ सबकी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन मैंने सब लार्ज इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन क्या क्या है। फर्स्ट सीकम से स्टार्ट हुआ, इलियोसिकल जंक्शन से सीकम से स्टार्ट हुआ। सीकम के बाद असेंडिंग कोलन जाएगा, असेंडिंग कोलन से ये ट्रांसवर्स कोलन, बट ट्रांसवर्स कोलन एट द राइट साइड, राइट कॉर्नर ये फोल्ड बनेगा। तो दिस इज ए फोल्ड, इज नेम इज द राइट फ्लेक्सर ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, राइट फ्लेक्सर ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, एंड लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ ट्रांसवर्स कोलन लेफ्ट साइड। इवन द डिसेंडिंग कोलन, आफ्टर द डिसेंडिंग कोलन सिग्मॉइड कोलन, सिग्मॉइड कोलन गोज टू रेक्टम। क्लियर है सबको। एंड रेक्टम के बाद एनल कैनाल है, एनल कैनाल के बाद एनस। ठीक है, पार्ट ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन सीकम, अपेंडिक्स, एक अपेंडिक्स और रहा अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन एंड राइट फ्लेक्सर ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम एंड एनस कैनाल एंड एनस। क्लियर, पार्ट ऑफ मेन पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम लेते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सबको पता था, हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी थी। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, प्लीका सर्कुलैरिस। जैसे मैंने बताया प्लीका सर्कुलैरिस क्या है, जैसे कि उसकी बॉल में इस तरह की रिड्स थे, ठीक है ना। प्लीका सर्कुलैरिस इंटरनल मॉल में म्यूकोसा के अंदर ही थे। उसके ऊपर मैंने जब आपको बताया था कारपेट की तरह बिलाई होंगे, बिलाई पड़े होंगे, इसके ऊपर जब कारपेट पड़ा हुआ था बिलाई की तरह से, तो इस तरह से माइक्रो बिलाई था और प्लीका सर्कुलैरिस। बस लार्ज इंटेस्टाइन में ये नहीं मिलेगा। लार्ज इंटेस्टाइन की जब हम पूरा पढ़ेंगे म्यूकस में, हमें हिस्टोलॉजी याद है आप लोग को। हिस्टोलॉजी में मैंने आपको बताई थी, मेन हिस्टोलॉजी में क्या था, LM सुपरमैन, यही मैंने आपको बताया था। एपिथेलियल, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलर एक्सटर्नल मस्कुलर लेयर एंड सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड एडवेंटेंसिया। क्लियर है, सबको पता है। तो मस्कुलर लेयर दो में डिवाइड थी, एक्सटर्नल और इंटरनल में, ठीक है। लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा तो इस तरह की रीड्स थी, वो प्लीका सर्कुलरिस था, वो किस में था, एपिथेलियल के अंदर थी लेयर्स, ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया तक थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरह के सैक्यूल्स होंगे। सैक्यूल्स इन द सेंस जैसे एक डिवीजन फिर दो डिवीजन, इस तरह का सैक्यूल्स बनेंगे। सैक्यूल है ना, क्लियर, सैक्यूल। तो व्हाट इज द सैक्यूल एंड व्हाट इज द, इसका एक्सटर्नल फीचर्स इसमें क्या होंगे, तो ये सैक्यूल हैं, इसके अंदर हमें सैक्यूल्स मिलेंगे। सैक्यूल का इंटरनल फीचर क्या है, फर्स्ट इज द टीनिया मिलेगी इसके अंदर। व्हाट इज द टीनिया, टीनिया इज ए लॉन्जिट्यूडनल, जो एक्सटर्नल मसल्स मैंने बताया, ये क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्या थी, सर्कुलर मसल्स थी, याद है आपको, सर्कुलर मसल्स एक्सटर्नल थी, सॉरी, इंटरनल में क्या थी, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। तो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स के कंडेंस हो जाती है किसी से किसी जगह पर, लार्ज इंटेस्टाइन में कंडेंस हो जाएगी तो वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिस इज नोन टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई। इसके एक्सटर्नल फीचर्स में आपको क्या क्या मिलेंगे, तो ऐसे
ये मिल गया आपको टीनिया कोलाई, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज ए टीनिया कोलाई। क्लियर है। और सैक्यूल ये बन गया। इन बिटवीन द टू सैक्यूल दिस इज नोन एज द सैक। क्लियर, दिस इज नोन एज द सल्काई, सल्काई। क्लियर। अब ये है, इसके बीच में पैचेस मिलेंगे, फैटी पैचेस ऑन द पेरिटोनियम। किस पे पड़े होंगे? पेरिटोनियम पे छोटे छोटे लिम्फेटिक ग्रेन्यूल्स के पैचेस पड़े होंगे। तो दिस इज नोन एज द अपेंडिक्स एपीप्लॉइकी, दिस इज अपेंडिक्स एपीप्लॉइकी। क्लियर, अपेंडिक्स एपीप्लॉइकी। अब मैंने आपको बताया था टीनिया, टीनिया सल्काई, रिबन लाइक स्ट्रक्चर टीनिया है, पर टीनिया लार्ज इंटेस्टाइन में 3 होंगे। 3 इन द सेंस, इस तरह मैंने आपको बताया था टीनिया लिब्रा, एक होगी ऊपर, दो नीचे होंगी, तो कैसे होंगे? एक राइट में एक लेफ्ट में, नॉर्मल सी बात है। रिबन लाइक कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर, जैसे धागा सा यहाँ से एक बंधा हुआ, एक यहाँ से बंधा हुआ, एक यहाँ से बंधा हुआ, तो वो रिबन लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? फर्स्ट इसका नाम क्या है? ऊपर है तो टीनिया लिब्रा, टीनिया लिब्रा। जो मिडिल साइड में टीनिया मीजोकोलिक एंड लेफ्ट साइड में है तो टीनिया ओमेंटालिस। और इस टीनिया की वजह से ये सैक्यूल्स बने हैं, क्योंकि ये टाइट है, इसकी जितनी लंबाई है उतनी लंबे नहीं हुए, टीनिया छोटे थे। तो जब टीनिया थोड़ा कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस वजह से सर्कुलर मसल्स में झोल आ जाती है और वो सैक्यूल्स बना लेती है। तो दिस इज द सैक्यूल, सल्काई, अपेंडिक्स एपीप्लॉइकी एंड टीनिया। क्लियर है। तो इसके एक्सटर्नल फीचर तीनों समझ आ गए आपको, टीनिया कोलाई एंड द अपेंडिक्स एपीप्लॉइकी एंड टीनिया रिबन लाइक स्ट्रक्चर और सैक्यूल और सल्काई। ये आपको इंटरनल स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं मिले, ये सारे किस में मिले हैं हमको? लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर हो गया इसमें सारा। अपेंडिक्स मैंने आपको बता दिया, अपेंडिक्स एपीप्लॉइकी क्या था? अपेंडिक्स एपीप्लॉइकी भी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर लिम्फ नोड की है जो इस पर पड़ी हुई है। किस पर? इस ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन में ये टीनिया है, टीनिया के ऊपर ये पड़े हुए हैं। दिस इज द अपेंडिक्स एपीप्लॉइकी। क्लियर, समझ आ रहा है अब तो सबको। और ये इंटरनल इस तरह सर्कुलर मसल कंट्रास्ट कर रही है, इसलिए सैक्यूल्स बन गए। ये सैक्यूल्स हैं, सैक्यूलेशन। दिस इज नोन एज ऑल्सो हॉस्ट्रेशन, सैक्यूल्स इज ऑल्सो नोन एज हॉस्ट्रेशन। क्लियर, हॉस्ट्रेशन। डिफरेंस इन, अब दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हमको क्या क्या मिला और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको क्या क्या मिला? इन दोनों में डिफरेंसेस देखो। शॉर्ट थी, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ थी 6.5, याद है आपको? 6.5 थी, इसकी 1.5 है। तो ये छोटी है उससे, लार्ज इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है, लेकिन ये ब्रॉड है, ये वाइड है। क्लियर है। थर्ड इज द फिक्स है, क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या थी? बहुत ज़्यादा मूवेबल थी। इसके एक्सटर्नल फीचर्स बहुत डिफरेंट है, सैकुलेशन, टीनिया कोलाई एंड एपीप्लॉइकी, अपेंडिक्स एपीप्लॉइकी। और इसमें जो कलेक्शन ऑफ फैट है सिरोसा पेरिटोनियम कवरिंग के ऊपर ही लगा हुआ है, अपेंडिक्स एपीप्लॉइकी। क्लियर है। डिफरेंस समझ में आ गए। बिलाई इसके अंदर है नहीं, प्लीका पेयर्स पैसेज है नहीं है बिल्कुल भी इसमें। ठीक है। ऐसे ही ट्रांसवर्स खोल वो भी नहीं है, जो इसमें प्लीका सर्कुलरिस था वो भी इसमें नहीं है, जो परमानेंट फोल्ड कहते थे जिनको, वो नहीं है इसके अंदर। ये डिस्टेंसेबल बहुत ज़्यादा है लार्ज इंटेस्टाइन, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन कम डिस्टेंसेबल थी। क्लियर है। और डिजीज जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या होती है? लार्ज में स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटेस्टाइनल बॉम डिजीज हो सकती है, कीड़े हो सकते हैं, जैसे कि छोटी आंतों में कीड़े होंगे, इंटेस्टाइनल बॉम है, टाइफाइड है, टीबी है। बट लार्ज इंटेस्टाइन में एंटमीमा हिस्टोलिका होगा, डिसेंट्री होती है, और जनरली लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर होने के चांस होते हैं, क्योंकि आप लोग को मैंने हिस्टोलॉजी पढ़ा चुकी हूँ जीआईटी की। स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉलमनर एपिथेलियम, लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलमनर, लेकिन एनस पे जाके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आएगी, तो ट्रांजिशन जोन हुआ, इस रीजन से वहाँ पर कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब हम आ जाते हैं मेन ब्लड सप्लाई ऑफ द स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या क्या होगी, याद करो भाई। होगा मेन तो हमने आपको बताया था, ये क्या बताया था, याद है आपको? एब्डोमिनल अओर्टा, एब्डोमिनल अओर्टा की ब्रांचेस, एब्डोमिनल अओर्टा की कितनी ब्रांचेस थी? सुपीरियर मेजेंट्री आर्टरी एंड इंफीरियर मेजेंट्री आर्टरी। क्लियर है। ये जब एब्डोमिनल अओर्टा की
वेंट्रल ब्रांचेज हैं, सुपीरियर मेजेंट्री और इन्फीरियर मेजेंट्री। इन्फीरियर मेजेंट्री आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करेगी। ये दोनों मिलके इस तरह से प्रॉपर सप्लाई देंगे। क्या कौन कौन सी आर्टरीज देते हैं ये सारा आपको मैंने बता चुकी थी। 3 देते हैं, MRI, मिडिल, MRI। ये है मिडिल कोलिक, राइट कोलिक एंड इलियो कोलिक आर्टरी। और इसकी क्या ब्रांचेस है, इसकी भी 3 इसी तरह से ब्रांचेस बनेंगी। और यहाँ पे ब्रांचेस लेफ्ट में भी जाती हैं, राइट की ब्रांचेस है, लेफ्ट में कौन सी जाएगी, इस तरह से। क्लियर है? ये बहुत सारी ब्रांचेज होंगी, इलियल ब्रांचेज होंगी, इलियल एंड जेजुनल ब्रांच होगी। इधर क्या होगी, लेफ्ट कोलिक ब्रांच होगी, लेफ्ट कोलिक ही रह जाती है केवल, लेफ्ट कोलिक ब्रांच। और क्या है, सेकंड इज द मिडिल लेफ्ट कोलिक ब्रांच, सिग्मोइड आर्टरी। और एक इसकी ब्रांच कौन सी है, ये है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। अब इसमें क्या सप्लाई करेंगे इंटेस्टाइन को, ये पूरा ब्रांच एब्डोमिनल अओर्टा की हो गई, तो क्लियर हो जाएगा आप लोग को। मैं वैसे भी बता चुकी थी आपको GIT में फोर गट और हैंड गट और फोर गट को सप्लाई करता है सीलियक ट्रंक, मिड गट को सप्लाई करता है सुपीरियर मेजेंट्री आर्टरी एंड हाइंड गट को सप्लाई करती है क्या करती है हैंड गट को इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। क्लियर है सबको? तो मेन हमने वही चीज़ बता रहे हैं। तो इसमें आप जैसे हमने सपोज इंटेस्टाइन लिया, ये आपका आ गया लार्ज इंटेस्टाइन, इसी में लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेज देखो, ये जेजुनल ब्रांच है, ठीक है, इलियक ब्रांचेज हैं। और यहाँ पे ये चल रही हैं राइट कोलिक आर्टरी, सेकंड इज द इलियोकोलिक आर्टरी, थर्ड इज द मिडिल कोलिक आर्टरी। ठीक है, तीनों ब्रांचेज समझ आ गई, मिडिल कोलिक, MRI, M, R और I। क्लियर है? इलियोकोलिक ब्रांच डिवाइड इनटू 2, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये जब इसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, इलियोकोलिक ब्रांच डिवाइड इनटू 2, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग ब्रांच सीधे चली गई है, डिसेंडिंग ब्रांच एंटीरियर सीलियक ब्रांच एंड पोस्टीरियर सीलियक ब्रांच में डिवाइड होती है। और ये अपेंडिकुलर ब्रांच अपेंडिक्स को भी जाती है। तो इलियोकोलिक हैव द 2 ब्रांच, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ब्रांच डिवाइड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीलियक आर्टरी। ये सीलियक को दे देंगे दोनों को, ऊपर नीचे से दोनों तरफ से इस तरह से कवर कर देंगे, एंटीरियर से ऊपर से और नीचे से सीलियक को कवर कर देंगे। उसके बाद ये अपेंडिक्स को चली जाएगी, अपेंडिकुलर आर्टरी। इधर से इसकी ब्रांचेज इलियक को भी दे रही हैं और जेजुनल को दे रही हैं। क्लियर है? दिस इज ए सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, लेफ्ट कोलिक ब्रांच भाई डिसेंडिंग और असेंडिंग ब्रांचेज मिलेंगी, इट्स ए लेफ्ट कोलिक आर्टरी। क्लियर है? उसके बाद ये सुपीरियर रेक्टल ब्रांच है, सुपीरियर रेक्टल रेक्टम को जाएगी, सिग्मोइड ब्रांच सिग्मोइड को जाएगी। अच्छा, मेन इनकी फीचर्स क्या है, ये आपस में सारी आर्टरीज एक क्या बनाते हैं, ये देखो आर्च बना रहे हैं। दिस इज ए आर्च लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो ये आर्च बनाती हैं। और ये देखो कोलिक ब्रांच ऑफ द सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। तो जो है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की जो कोलिक ब्रांचें हैं सारी, वो इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की जितनी भी ब्रांचेज हैं वो क्या बनाती हैं, मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्रमोंड। इनका नाम हम लोग क्या कहते हैं, ड्रमोंड। आर्च जैसी जो स्ट्रक्चर है ना, जो आर्टरीज बनाएंगी, जैसे इसको आर्टरी सप्लाई कर रही है